हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है फ्राइडे का और सुबह सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हड़बड़ी है, घर में पूजा है। तो बच्चों को मैं स्कूल भेज दी हूँ लंच वगैरह देकर, क्योंकि सासू माँ जो भी काम करती है ना वो थोड़ा स्थिर स्थिर से करती है, मतलब आराम आराम से करती है, हड़बड़ा के नहीं करती है। तो मैं सोची कि जब तक पूजा होगा तब तक तो बच्चे स्कूल से आ भी जाएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो मतलब हस्बैंड नहा लेंगे, पूजा करने का टाइम होगा तो मैं बच्चों को जाकर लेकर आ जाऊँगी। तो यही सोचकर मैं बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ कि मतलब घर में रहेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो बदमाशी करेंगे ही, बच्चे हैं तो बदमाशी तो करेंगे ही। और नीचे हस्बैंड और सासू माँ दोनों व्यस्त थे पूजा का तैयारी करने में, और मैं भी ऊपर में थोड़ा झाड़ू पोछा ये सब जो भी काम होता है ना वो सब, बाबू को भी नहलाना था गर्म पानी करके क्योंकि पूजा था। तो यही सब सोचकर मैं बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं एक तरफ सब्जी भी बना रही हूँ क्योंकि पूरी खीर सब तो नीचे से आने वाला था, सब्जी के बिना स्वास्तिक नहीं खाता है, इसलिए मैं सोची कि चलो सब्जी बना देती हूँ। और इसके साथ साथ बाबू को भी 2 पूरी बनाकर दे दी थी, तो वही थोड़ी थोड़ी देर पे इसको तोड़ तोड़ कर पूरी भी खिला रही थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक था इसका, तो ना दूध पी रहा था ना दाल पी रहा था। तो मैं सोची कि चलो पूरी तो कम से कम खा लेगा, तो वही मैं 2 पूरी बनाई हूँ बाबू के लिए। और साथ में दवा भी था यहाँ पे देना, 4-5 तरह का दवा था तो वो भी मैं दे रही थी। आजा आना जल्दी आ, गोदी आजा, गोदी आजा, आजा 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 आना। चलो हम जा रहे हैं, बाय। चलो आओ जल्दी, जा रहे हैं, बाय। अरे आजा, अब कौन खाएगा, अब कौन खाएगा? बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बोलो, बाय। ऐसे से करो, ऐसे करो, बाय। लो नानी पूरी खा ले, पूरी बोलते, पूरी बोलते, पूरी खा ले। ऐसे खाता होगा, ऐसे ऐसे खा। और इधर मैं एक तरफ सब्जी भी बना रही थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आज कच्चा आलू ही ले ली हूँ हड़बड़ी में, मतलब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कच्चा आलू को काट ली थी और उसको दूसरे वाले कढ़ाई में फ्राई कर ली थी। तो आलू फ्राई हो गया था और प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया और एक टमाटर ले ली थी। तो बस यही सब्ज़ी हल्का सा बनाने का मन था क्योंकि सब्ज़ी मतलब मसाला वाला सब्ज़ी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो हल्का फुल्का बस इसको थोड़ा थोड़ा मसाला डालकर बस फ्राई कर दी थी और थोड़ा सा ग्रेवी लगा दी थी। तो ये सब्ज़ी बनकर हो गया था तैयार। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, मतलब झाड़ू पोछा ये सब हो गया था जो कि मैं शूट नहीं की हूँ, नहीं दिखा पाई हूँ। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी था, हस्बैंड हड़बड़ा रहे थे, बच्चों को भी लाना था स्कूल से, पूजा भी करना था, घर का काम भी था, बाबू का भी तबीयत नहीं ठीक था वो भी देखना था। तो यही सब था, इसलिए मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद यहाँ पर आकर मैं रेडी हो रही हूँ, जो कि पैर में लगा रही हूँ मैं। महावर बोलो या फिर रंग बोलो या फिर आलता बोलो, हम लोग आलता भी बोलते हैं, रंग भी बोल देती हूँ मैं, तो रंग बोलती हूँ कि पैर में रंग लगा रहे हैं। और ये सब चीज़ ना मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का। वैसे तो बहुत टाइम नहीं लगता है लेकिन सोचने से बहुत लगता है। ना मैं मेहंदी लगाती हूँ ना फिर ये सब चीज़ जो होता है ना वो सब मैं बहुत कम करती हूँ। साल में यही तीज के समय, तीज जो हम लोग करते हैं, तीज में या फिर इस पूजा में या फिर छठ में, यही 2-3 पर्व है जिसमें मैं ये सब करती हूँ। नहीं तो बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। 3-3 बच्चों को संभालने के बाद ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ, इसी रूप में मैं जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि हस्बैंड छत पे खड़े थे ध्वजा लगाने के लिए। तो बच्चों को पकड़ना उसमें ज़रूरी होता है, मतलब 3 या 5 लोग ऐसे पकड़ते हैं। तो वही मैं सोची कि चलो रेडी तो हो ही गई हूँ और ऐसे। हाँ बेटा, तो बच्चों को लेकर आऊँगी तभी हस्बैंड ध्वजा लगा पाएंगे, क्योंकि 3 लोगों को पकड़ना होता है। तो दोनों बच्चे और हस्बैंड तीनों पकड़ लेंगे और एक को मिट्टी डालना होता है, मतलब ध्वजा में। तो बाबू से हल्का सा छुवा दूंगी क्योंकि बाबू तो खाया हुआ है और तबीयत भी उसका सही नहीं है, तो वो मिट्टी डाल देगा और तीनों लोग ध्वजा लगा देंगे। क्योंकि इसको ना लेडीज़ नहीं छूती है, मैं नहीं छू सकती हूँ, सासू माँ भी नहीं छू सकती है। और फिर यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी चावल, बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई थी, वो लोग फ्रेश हो
रहे थे, तैयार हो रहे थे, तब तक मैं सोची कि चलो जल्दी से चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज मैं चावल नहीं बनाने वाली थी। मैं सोची कि खीर पूड़ी सब्जी यही सब बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, लेकिन स्वास्थ्य को मन था चावल और सब्जी खाने का, तो इसलिए मैं सोची कि चलो चावल चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि पूजा कर लेंगे बच्चे तो उसके बाद भरपेट खाना खा लेंगे, प्रसाद के रूप में पूड़ी खा लेंगे, 1-2 पूड़ी खा लेंगे और उसके बाद चावल दाल ही खिला दूँगी तो पेट भर जाएगा। क्योंकि मुझे भी जाना था बगल में पूजा में, तो इसलिए मैं सोची कि चलो चावल बना ही देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को रेडी की, बच्चे रेडी हो गए। उसके बाद यहाँ पे पूजा हो रहा था उस टाइम में, मतलब ये सब तैयारी हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले रही थी, तो हस्बैंड नहीं लेने दे रहे थे, मना कर रहे थे। तो सारा पूजा जब कंप्लीट हो गया, पूरा पूजा हो गया, हस्बैंड चले गए नीचे, तो मैं यहाँ का क्लिप ली हूँ। और ये ध्वजा को तो नहीं छू सकती हूँ, लेकिन पूजा कर सकती थी, तो वही मैं थोड़ा सा वीडियो ले ली हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड पूजा पाठ कर लिए थे सब कुछ। यहाँ देखिए बाबू प्रणाम कर रहा है भगवान जी को, मतलब ध्वजा को, तो मैं थोड़ा सा इसका क्लिप ले ली हूँ। और इसके बाद मैं पूजा कर रही थी, तो शास्त्री को बोली कि थोड़ा सा तुम मेरा वीडियो ले लो, तो वो मेरा वीडियो ले लिया था। और यहाँ देखिए ध्वजा लग चुका है, और हनुमान जी का पूजा होता है इस दिन हम लोगों के यहाँ, तो यही सब है, इसी तरह से पूजा होता है। और बाकी पूजा नीचे हो रहा था, जहाँ मैं नहीं गई थी प्रणाम करने के लिए, बस 2 मिनट गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी मैं नीचे जाती हूँ, मतलब मैं एक तो मैं पहले रहती नहीं थी, इसी कारण से मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, अपने मैके में रहती थी, कि मतलब मैं जब भी आती थी ना, तो ये चीज़ देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, और अपने आप में भी गुस्सा आता था कि मेरी वजह से ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो जब भी मैं रहना स्टार्ट करती थी नीचे में, या फिर आती थी अपने मैके से, तो मेरी सासू माँ ना, मतलब सबसे पहले कितना भी ज़रूरी काम कर रही हूँ, आज के डेट में भी आज भी वही हाल है कि मतलब मेरा बॉडी देखते ही, एक दिन मैं अलमारी से गई कुछ कपड़ा निकालने के लिए, तो उस दिन भी वही की कि मतलब फटाक जल्दी से सोई हुई थी, और मेरा आवाज़ सुनकर हस्बैंड के साथ मैं गई थी अलमारी में से कपड़ा लाने के लिए, यही सब कपड़ा जो आज मैं पहनी हूँ यही सब लाने गई थी, तो उठ कर ना फटाक सब जगह ताला बंद करने लगती है। तो ये चीज़ देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये कौन सा, मतलब मैं ही घर भर में एक लगता है, मुझे ऐसा मेरे मन में लगता है कि शायद मुझे चोर समझती हैं या फिर क्या समझती है पता नहीं। तो इसीलिए मैं नीचे नहीं जाना चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ आपकी कदर नहीं हो, जहाँ आपका वैल्यू नहीं हो, जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं हो, वहाँ तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, किसी भी तरह से तो यहीं पे रहना है, तो इसीलिए ना मैं अलग रहने का फ़ैसला की हूँ। और मैं ऐसे घर में अभी रहती हूँ जो कि न्यू बना है, और धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी हस्बैंड के साथ 2 मिनट के लिए गई थी, बस प्रणाम करके आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, कोई डर के जिए या फिर मैं किसी से डर के जीऊँ, मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी कि मेरे यहाँ ना कटहल के पत्ते पे प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को, तो वही स्टेपल कर दिए थे, मतलब कटोरी बना के हस्बैंड स्टेपल कर दिए थे, उसी में खीर और पूड़ी ऐसे करके चढ़ा था भगवान जी को। तो उसी में से मैं खीर निकाल रही थी कि मतलब निकाल दूंगी ना तो बच्चे खा लेंगे। और यहाँ देखिए मैं थोड़ी देर पे ना बाबू को 1-1 2-2 पूड़ी बनाकर, और फिर से 2-3 घंटा हो गया था, तो बाबू कुछ नहीं खा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है, दाल भी नहीं पी रहा है, तो वही मैं यहाँ फिर से उसके लिए 2 पूड़ी बना रही हूँ। आजकल वो पूड़ी ही, मतलब 2-3 दिन से ना वो पूड़ी ही खा रहा है, तो आटा मैं लगा कर रख दी हूँ। मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, बहुत गर्मी वाला नहीं है, तो आटा रह जा रहा है 4-5 घंटे तक, तो उसको मैं 2-2 1-1 करके पूड़ी बना के उसको ऐसे ही खिला रही हूँ, तो खा ले रहा है। सिर्फ पूड़ी मतलब खाली थोड़ा सा नमक डाल के आटा लगा देती हूँ, तो वो नमकीन पूड़ी टाइप से खा लेता है। और इसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म हो गया था, बच्चे चले गए थे नीचे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे कपड़ा जो है ना 2-3 दिन का कपड़ा जमा हो गया, तो मैं इसको अलट पलट करके सुखा रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे, और सुबह से नहीं मिल पाई हूँ, बहुत सारा काम था। वैसे मैं नीचे कुछ नहीं की हूँ, ऊपर में ही मतलब पूजा था, ध्वजा लगा है, और खाना पीना, सुबह से बच्चों को नहाना धोना, ऊपर से बाबू का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है,
बाबू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, हल्का हल्का फीवर आ जा रहा है। वैसे कल भी ब्लॉग अपलोड नहीं की हूँ, परसों भी नहीं की हूँ, 2 दिन नहीं की हूँ। परसों तो खैर मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग अपलोड करने का, बस ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और कल मतलब कल का ब्लॉग मैं बनाई हूँ, लेकिन एडिट करने के समय बाबू को लेकर चली गई थी डॉक्टर के पास। तो बहुत सारा दवा मिला है और थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ रहा था बाबू को। मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही सब हो रहा था। और ब्लॉग अपलोड करने के समय ही डॉक्टर के पास चली गई थी, इसलिए ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया, अपलोड नहीं हो पाया। और अभी मेरे मोबाइल में ना तीसरा ब्लॉग है। इसके पहले एक मेला वाला बताई थी, वो भी एडिट नहीं हो पाया। वो तो खैर बहुत पुराना हो गया, सोमवार का ब्लॉग है, बहुत पुराना हो गया, तो उसको तो एडिट करने का मन भी नहीं कर रहा है। लेकिन सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छोटा ही बनाकर डाल दूँगी, तो वो हो गया। और एक कल शूट की थी लेकिन एडिट नहीं हो पाया, वो हो गया। और ये तीसरा ब्लॉग है, तो ये पता नहीं कब जाएगा। अभी 2 मैं अपलोड कर दूंगी, उसके बाद ये वाला डालूंगी। और आज है शुक्रवार, तो आज के दिन आज नवमी है, तो मेरे घर पे नवमी या सप्तमी को या फिर नवमी को, ऐसे 2 दिन में से किसी दिन होता है। तो आज ही पूजा हुआ है घर का, सावन के महीने में जो घर का पूजा होता है वो आज हुआ है नवमी। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, तो ये है चुंदरी साड़ी जो मेरी शादी का साड़ी है। हम लोग का शादी जो होता है ना वो इसी साड़ी पे होता है। तो ये साड़ी जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसको शुभ माना जाता है। किसी कारणवश अगर आप नया नहीं ले सकते हो तो इस साड़ी को आप पहन सकते हो आराम से, क्योंकि हम लोग का शादी जो सिंदूर जो डलता है, मतलब सिंदूर जो पड़ता है शादी में, तो वो इसी साड़ी पे होता है। इसलिए मतलब और कास्ट में होता है, जैसे महंगा से महंगा साड़ी पहनो उस पर सिंदूर पड़ता है, तो ऐसा होता है। लेकिन कितना भी महंगा साड़ी हम लोग में आता है, लेकिन सिंदूर इसी साड़ी पे होता है। वैसे तो ये है बहुत सस्ता, लेकिन हम लोगों के लिए ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होता है, बहुत ज़्यादा इसका कीमत होता है। तो मतलब यही हो गया कि हम लोगों के लिए कीमती साड़ी यही होता है, इसको चुंदरी बोलते हैं। वैसे मैं 9 साल से इस साड़ी को रखी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। देखिए मेरी शादी का 9 साल हो गया है और 9 साल से ये साड़ी ऐसे की ऐसे ही है। और साल में मैं इसको 3-4 बार पहनती हूँ। जैसे तीज में हो गया, तो तीज में नया अगर रहता है तो नया, नहीं तो जैसे नहा खा के दिन हो गया वो छठ में फिर निकालती हूँ, फिर तीज में निकालती हूँ। और ये पूजा में तो निकालना है, क्योंकि ये पूजा में ना बहुत ज़रूरी नहीं है कि नया साड़ी ही पहनो, नया कपड़ा पहनो, तो ये निकाल लेती हूँ। तो यही 2-3 पर्व है जो मैं इस साड़ी को निकालती हूँ और पहनती हूँ। और अभी मैं गई थी वहाँ पे, मतलब जो मेरी जेठानी जो हो गई, जैसे हस्बैंड के कोई बड़े भाई तो नहीं है, मतलब अपने भाई नहीं है, तो चचेरे भाई जो है, मतलब वहाँ पे जैसे हमेशा जहाँ पे एक जगह जहाँ होता है वहीं पे जो होता है वो सेनुरी पहनने वाला जो होता है, मतलब पूजा जो होता है वो एक जगह ही होता है, सबका होता है। सब लोग वहीं पे आते हैं, जो मतलब बाहर में भी रहते हैं, जो कहीं भी रहते हैं, तो सब लोग यहाँ पे इस दिन, मतलब आज के दिन जो घर का पूजा होता है, उस दिन सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मैं कोई अभी उतना फेमस नहीं हूँ। और यहाँ के लोग बहुत सारे क्या, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं सोची कि क्या अभी उतना बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई हूँ कि मैं ब्लॉगर हूँ, और ये सब चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे वहाँ पे भी लोग ऐसे नहीं कर रहे थे, मतलब ब्लॉगिंग टाइप से शूट नहीं कर रहे थे, सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, छोटा छोटा वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट्स वगैरह, ये सब तो अब सब कोई बनाता ही है। तो छोटा छोटा वीडियो बन रहा था और मैं अपना मोबाइल ही नहीं ले गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे, अभी उतना अच्छा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई हूँ, अभी कोई जानता भी नहीं है, और जानने लगेगा तो फिर देखने लगेगा। अभी उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो अभी मुझे ना किसी को बताने में अभी बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी को अपने मुँह से नहीं बताती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताती हूँ। तो इसलिए मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, मोबाइल घर में ही था और वहीं से अभी आई हूँ। तो ये सिंदूर लगा है नाक पर से यहाँ तक, जैसे तैसे सब लोग लगाए हैं, तो वही हो गया है। और अब मुझे कहीं नहीं जाना है, तो अब मैं सोची हूँ कि ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ और मैं अपना कपड़ा भी चेंज करूँगी, ये वाला। तो बहुत सारा काम है और बिना चेंज किए मुझसे कोई काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत रहता है तो ठीक रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कि साड़ी का भी आदत डालूँ, कि साड़ी पहन के भी काम कर सकूँ, तो धीरे धीरे होगा।
तो इसीलिए मैं सोची कि चलो ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ और अपना जो है काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ, फिर अपने हुलिया में आ जाती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरी साड़ी कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।